नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। अपने 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच गए हैं। अपने कश्मीर दौरे में अमित शाह सबसे पहले बीते दिनों आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मी परवेज डार के घर पहुंचे। यहां अमित शाह ने शहीद के परिजनों से मुलाकात की और शाह ने परिजनों से कहा कि पूरा देश आपके साथ है। आपको बता दें कि धारा 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। पूरे कश्मीर की सुरक्षा दरअसल बढ़ा दी गई। सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल बैठक भी की है। अमित शाह का कश्मीर दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा कश्मीर आतंकियों के हमले से बेहाल है। कई आम नागरिक आतंकियों के निशाने पर आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर जब वो पहुंचे वहां की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही शहीद परवेज अहमद के परिजनों से मुलाकात की गृह मंत्री ने। 2 तस्वीरें आपको गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे की दिखा रहे हैं। अपने 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर यात्रा को लेकर वो वहां पहुंचे हैं। शाह का जम्मू कश्मीर दौरा किस तरह से रहने वाला है? अगस्त 2019 में धारा 370 दरअसल हटने के बाद ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहला दौरा है। शारजाह श्रीनगर वाली पहली फ्लाइट की शुरुआत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कई विकास कार्यक्रम का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहीं हंदवारा मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी वो रखने वाले हैं। अपने इस 3 दिवसीय दौरे में 24 अक्टूबर को जम्मू पहुंचेंगे अमित शाह। 24 अक्टूबर को जम्मू में रैली को संबोधित करने जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले फिर से एक बार कश्मीर का दौरा दरअसल वो करने वाले हैं। अब अमित शाह के दौरे के मायने समझिए। घाटी में अचानक शुरू हुई टारगेट किलिंग पर रोक एक तरीके से लगेगी। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार की कश्मीर स्ट्रैटेजी में बदलाव हो सकता है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं उसको लेकर भी काफी अहम माना जा रहा है ये दौरा। सरकार कश्मीर में चुनाव कराने की भी अब तैयारी में है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के ये भी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को लेकर भी विचार किया जा सकता है क्योंकि आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है और पुंछ के मेंढर सेक्टर में जिस तरह से जंगलों में मुठभेड़ लगातार जारी है उसको लेकर भी एक तरीके से काफी अहम इस दौरे को माना जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जल्द ही हमसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखिए। जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। वहां की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद परवेज अहमद के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है। ये 3 दिवसीय दौरा गृह मंत्री अमित शाह का रहने वाला है जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी कराने हैं, उसको लेकर भी ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही आतंकी जिस तरह से कायराना हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं तो उन पर भी लगाम लग सकेगी। साथ ही पाकिस्तान को लेकर क्या कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अपने 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं और अपने कश्मीर दौरे में अमित शाह सबसे पहले बीते दिनों आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिसकर्मी परवेज डार के घर पहुंचे। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और उनको कहा कि पूरा देश आपके साथ है। साथ ही आपको बता दें कि धारा 370 हटाने के बाद ये पहला मौका है जब अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं। अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए। पूरे कश्मीर की सुरक्षा दरअसल बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल बैठक भी की है। अमित शाह का कश्मीर दौरा अब ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा कश्मीर आतंकियों के हमले से
बेहाल है। कई आम नागरिक आतंकियों के निशाने पर आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहां पर आतंकी इस कायराना हरकत के साथ टारगेट किलिंग जिस तरीके से कर रहे हैं, सिविलियन किलिंग वो कर रहे हैं, जो गैर स्थानीय नागरिक कश्मीर में हैं उनको वो टारगेट कर रहे हैं और उनकी हत्याएं कर रहे हैं। इस दरमियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। साथ ही वहां पर चुनाव भी कराने हैं, उसको लेकर भी ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और पाकिस्तान को लेकर क्या कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, उसको लेकर भी तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सनम एजाज हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सनम, अभी जम्मू कश्मीर में वैसे स्थिति बताइए, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं, उससे जुड़ी जानकारी दीजिए। देखिए पूजा, स्थिति की कहें तो दो तरह की। एक तो मौसम की स्थिति जो है बहुत खराब है। मौसम पिछले 24 घंटों में यूं कहीं कल रात 8 बजे से बहुत खराब चल रहा है। लगातार बारिशें हो रही हैं, हवाएं चल रही हैं, बहुत ज्यादा नुकसान की खबरें आ रही हैं। लेकिन बड़ी स्थिति की बात करें तो वो जो है सिचुएशनल स्थिति जो यहाँ पे कश्मीर में चलता रहता है, तो उसमें ये है कि ये 15 से 20 दिन जो पिछले रहे, जिसमें सिविलियन किलिंग रही और इसमें एक खौफ डर जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिला। लेकिन गृह मंत्री आए हुए इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर भी करेंगे और आज इसके जो श्रीनगर में जो अभी मीटिंग भी चल रही है उसमें इसकी पूरी जानकारी लेंगे क्या कुछ सिचुएशन है। तो फिलहाल इस वक्त यही कह सकते हैं गृह मंत्री जो जिनका आज सुबह सुबह लग रहा था कि शायद वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि श्रीनगर के हवाई अड्डे पे तेज हवाएं चल रही थी, बारिशें जोर कर रही थी और अनुमान यही था कि शायद जहाज जो है वो लैंड ना कर सकते, इसलिए वो नहीं आएंगे। लेकिन वो 11:30 पहुंचे और 11:30 पहुंचने के बाद सीधा वो नवगाम गए, जहां उन्होंने इंस्पेक्टर परवेज के परिवार वालों के साथ बात की, उनकी हौसला अफजाई, उनकी पीठ थपथपाई और उसके बाद इस वक्त वो रिव्यू मीटिंग ले रहे श्रीनगर में। तो उसके बाद जो रिव्यू मीटिंग जो है इसमें ग्राउंड सिचुएशन असेस करेंगे और फिर यहाँ के जो यूथ कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी उनकी बात होनी है, उनके साथ मीटिंग का सिलसिला है और ये आज शाम गए तक जारी रहेगा। सनम, 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटाने के बाद ये पहला दौरा है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कई मायनों में इस दौरे को अहम भी माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने हैं उसको लेकर भी, और साथ ही क्या पाकिस्तान को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है उसको लेकर भी। सनम क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से सनम से फिर से जुड़ने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाने के बाद ये पहला दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर में। अपने 3 दिवसीय दौरे पर वो पहुंचे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें तो देखिए उनके जम्मू कश्मीर में पहुंचने की ये तस्वीरें है। दूसरी तस्वीर अभी कुछ ही दिनों पहले शहीद परवेज अहमद के परिजनों से भी मुलाकात उन्होंने की है। वही जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सोनमर्ग से अगली खबर है। पहलगाम में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश हुई। बारिश के कारण हुए भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो गया है। हाईवे पर दोनों तरफ से ट्रैफिक बाधित हुआ है और कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में उत्साह लेकर आई है। घाटी में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम, साथ ही अहरबल बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि बर्फबारी से यहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में अभी भी हल्की बर्फबारी हो रही है और यहां मौजूद पर्यटक बर्फ में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बर्फबारी के बाद कश्मीर के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ जाती है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे इन सीजन में अक्सर बंद ही हो जाता है भारी बर्फबारी की वजह से, जिससे सामानों की आवाजाही पर एक तरीके से बुरा असर जो है पड़ता हुआ दिखता है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में मौसम की पहली बर्फबारी। निचले इलाकों में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है और हाईवे पर ट्रैफिक भी बाधित हुआ है, ये भी जानकारी मिल पा रही है। साथ ही बर्फबारी पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में उत्साह लेकर आई है, लेकिन घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम अहरबल बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं।
पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीदें हैं कि बर्फबारी से यहां अब पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। हल्की बर्फबारी अभी भी हो रही है और यहां मौजूद पर्यटक बर्फ में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बर्फबारी के बाद कश्मीर के लोगों की मुश्किलें भी अब थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि जब भी भारी बर्फबारी होती है उसके बाद जो नेशनल हाईवे होते हैं वो अक्सर बंद हो जाते हैं। स्पेशली जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे इस सीजन में अक्सर बंद ही रहता है, जिससे सामानों की आवाजाही पर एक बुरा असर जो है वो पड़ता हुआ दिखता है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। एक तरफ खुशी में लोग नजर आ रहे हैं बर्फबारी की वजह से, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से उम्मीद एक जागी है पर्यटकों की भी कि ग्राहकों की संख्या वहां बढ़ेगी। लेकिन एक तरीके से भारी बर्फबारी की वजह से जो वाहनों की आवाजाही बाधित होती है उसको लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी थोड़ी मुश्किल भरी स्थिति यहां बन जाती है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर से। भारी बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बाधित होता हुआ नजर आया है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। आज पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई। कल भी पेट्रोल डीजल के रेट में 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अब 107.24 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है और दिल्ली में डीजल का दाम 95.97 रुपए प्रति लीटर पर हो गया है। बता दें कि अक्टूबर महीने में अब तक 18 बार से ज्यादा ईंधन की कीमतों में इजाफा किया गया है। महज 3 दिन को छोड़कर हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। सिर्फ अक्टूबर में ही पेट्रोल 5 रुपए 15 पैसे महंगा हो गया है। वहीं डीजल भी 5 रुपए तक बढ़ गया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लगातार जारी है, लिहाजा पेट्रोल डीजल के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पहली बार पेट्रोल 120 रुपए के करीब पहुंच गया है और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अब लोग भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने फिर से आज क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल और डीजलों के दाम में आज 35 पैसे का इजाफा किया गया है। कल भी पेट्रोल के डीजल के रेट में 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी और इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी में पेट्रोल की कीमत 107.24 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई थी। वहीं दिल्ली में डीजल के दाम की बात करेंगे, 95.97 रुपए प्रति लीटर पर अभी डीजल बिक रहा है। अक्टूबर महीने में अब तक 18 बार ऐसा हो चुका है और इवन 18 बार से ज्यादा हो चुका है कि ईंधनों की कीमतों में लगातार इजाफा किया गया हो। महज 3 दिन को छोड़कर हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ अक्टूबर में ही पेट्रोल के दाम 5 रुपए 15 पैसे और महंगे हो गए हैं। वहीं डीजल भी अब 5 रुपए तक महंगा और हो गया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लगातार जारी है, लिहाजा पेट्रोल डीजल के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पहली बार पेट्रोल 120 रुपए के करीबन वहां पहुंच गया है। सर देखिए, जब से दिल्ली अपने केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार आई है मोदी जी की, सिर्फ इनके वादे ही वादे रहे हैं और जो है इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी की इन्होंने मार तोड़ दी है, कमर बुरी तरीके से तोड़ दी है। जिस तरीके से डेली डीजल और पेट्रोल पे और अपने एलपीजी गैस पे, रसोई गैस पे पैसे भर रहे हैं, उससे हमारी गृहिणियों को भी बहुत बुरा हाल है। सारे घर की जो है अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। बहुत मुश्किल हो रहा है जी, बहुत मुश्किल हो रहा है। हम तो मतलब इस सरकार से परेशान है, बहुत परेशान है। इतनी महंगाई, पेट्रोल, सरसों का तेल, हर चीज़ महंगी, दाल, ये चीनी, हर चीज़ महंगी है। इस सरकार से परेशान है। आज सैलरी तो बढ़ती नहीं है प्राइवेट जॉब वालों की, गवर्नमेंट जॉब वालों की तो घटा के डीए वगैरह बढ़ा के कर देते हैं। तो मुश्किल तो आम आदमी के लिए होती है जो प्राइवेट नौकरी करते हैं या डेली वेजेस वाले हैं, उनको प्रॉब्लम है। सरकार का क्या है, सरकार तो बस बैठी है आराम से। उनको देखना चाहिए ना कि आम आदमी को थोड़ी मुश्किलें हो रही है। अनाज फ्री कर दिया गरीबों के लिए, उससे थोड़ी कुछ होता है। अनाज क्या मिलता है, जो लोग लेने जाते हैं उनसे पूछो ना कि कैसा अनाज मिल रहा है उनको। बदबू वगैरह आ रही होती है, सड़ा हुआ होता है। गरीब आदमी तो मतलब वो मजबूरी में ले ही लेता है। बहुत मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल भी बंदा चला नहीं पा रहा है अपना घर। कितना सरवाइव कर रहा है वो एक आम इंसान ही जानता है। तो सरकार से यही बोलूंगा कि जल्दी इसके रेट घटाए तो ज्यादा बेनिफिट होगा।
पंजाब सरकार की तरफ से आगामी 26 और 27 अक्टूबर को प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। इस खास सम्मेलन से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज कई उद्योगपतियों के साथ नाश्ता करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उद्योगपतियों के साथ नाश्ते में उन्हें पंजाब के अंदर निवेश का न्योता दिया। पंजाब सरकार की तरफ से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक माहौल मुहैया कराने का भी वादा किया। और वहीं चन्नी ने उद्योगपतियों से अपील की है कि पंजाब के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य के नौजवानों को भी नौकरी के लिए पहल दी जाए। इस खास बैठक के दौरान उद्योगपतियों की तरफ से भी कई प्रस्ताव मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सामने रखे गए, जिसको लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। पंजाब सरकार की तरफ से आगामी 26 और 27 अक्टूबर को दरअसल प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसी खास सम्मेलन से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज कई उद्योगपतियों के साथ बैठक की है, नाश्ता करते हुए वो नजर आए हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दरअसल उद्योगपतियों के साथ नाश्ते में उन्हें पंजाब के अंदर निवेश करने का न्योता दिया है और पंजाब सरकार की तरफ से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक माहौल मुहैया कराने को लेकर भी वादा किया है। चन्नी ने उद्योगपतियों से अपील की है कि पंजाब के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य के नौजवानों को भी वो नौकरी के लिए पहल इसमें की जाए। और इस खास बैठक के दौरान उद्योगपतियों की तरफ से भी कई प्रस्ताव जो थे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सामने पेश किए गए, जिसको लेकर गंभीरता से चर्चा भी की गई। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, उस बैठक की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कई उद्योगपतियों के साथ बैठक की है, चर्चा की है कई अहम मुद्दों पर, जिसमें सबसे अहम मुद्दा रहा है पंजाब में निवेश को लेकर। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में निवेश करने को लेकर प्रस्ताव उद्योगपतियों के सामने रखा और साथ ही नौजवानों को नौकरी देने के पहल करने को लेकर भी बात रखी। वहीं उत्तर भारत में बरसात के बाद सर्दी की शुरुआत अब हो चुकी है, जिसके बाद एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में भी बढ़ोतरी होने लगी है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी वायु प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह 238 के आंकड़े को पार कर गया, जिसकी वजह से अस्थमा के मरीजों को खांसी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल इन दिनों में प्रदूषण बढ़ने लगता है, जिसके पीछे की वजह आसपास की कंपनियों से निकलने वाला धुआं है। साथ ही शहर में उड़ती धूल भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि इन सबसे कई बीमारियां जो है वो पैदा होती है। तो बरसात के बाद से ही अब ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। अभी जो खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से वो सामने आई है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 के आंकड़े को आज पार कर गया। प्रशासन है, खाना पूर्ति तो ये करता है कि फायर ब्रिगेड गाड़ियां बुला के पानी छिड़कवा देता है, रोडों पे पेड़ों पे छिड़कवा देता है, उससे तो बात बनती है नहीं। मेन तो जो आसपास के जो इंडस्ट्रीज है इनके प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। बल्लभगढ़ के क्षेत्र में बहुत सारी जो मतलब पॉल्यूटेड कंपनियां लगी हुई हैं। प्रदूषण का भी मतलब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कंपनियों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके जो सिस्टम लगे हुए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल वाले वो कोई काम करते हैं नहीं। और हम छत पर देखते हैं, एक कपड़ा डालते हैं, सफ़ेद कपड़ा तारों पे डालते हैं तो शाम तक काले हो जाते हैं सारे, इतनी राख गिरती है छतों पे। चलिए सड़क वाली तो धूल मिट्टी की होती है, लेकिन जो छत पे जो कचरा आ रहा है ये तो सारी इंडस्ट्रीज का ही आ रहा है यहाँ पे। पोल्यूशन देखो, एक तो ये अपना जितनी मिट्टी है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है शहर के अंदर, मिट्टी से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये मिट्टी को जब तक सफाई नहीं होगी, जब तक पोल्यूशन कंट्रोल नहीं आएगा। क्या कारण है मिट्टी होती? मिट्टी जो खुदाई होती है वो पड़ी रह जाती है, उसको सफाई नहीं की जाती। अब प्रशासन के जो नीचे वाले लोग हैं वो काम नहीं करते प्रॉपर सही तरह से। बीमारियाँ सांस की प्रॉब्लम आएंगी, इससे सांस लेने में दिक्कत आएगी लोगों को, जो क्योंकि मिट्टी सारी शरीर में अंदर चली जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत आएगी सब लोगों को। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि शहर की हालत इस टाइम बहुत ख़राब है। जैसे कि अखबारों में भी आ रहा है कि पिछले 10 दिन से कि हमारा शहर जो कि इसी टाइम बल्लू राजा की नगरी के नाम से माना जाता था, आज वो पोल्यूशन नगरी के नाम से माना जा रहा है। और हमें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, सरकार पे डिपेंड ना रह के कुछ पब्लिक को भी आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल परेशानी बन रही है सर, मैं खुद एक अस्थमा पेशेंट हूँ और इस टाइम
मेरे को भी सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये चीज़ हमारे को दिवाली के बाद देखने को मिलती थी और दिवाली के 15-20 महीना तक आता था, लेकिन ये तो अभी दिवाली को आने भी 1 महीना बच रहा है और उसमें मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। सारा शहर पूरी तरह से खुदा पड़ा है, कहीं गलियां खुदी पड़ी हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह का सब चीज़ों का इस समय ज़्यादा रहता है। उन लोगों को गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए कि इस समय या तो कुछ इंडस्ट्रीज एरियाज को कम कर दें, उनका जो पॉल्यूशन का भाग है, या फिर उनको मापदंड पे उतारें कि उनकी चिमनी इतनी फिल्टर होनी ही चाहिए, इतना परसेंटेज ही पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज एरिया से आएगा। पॉल्यूशन की वजह से आंखों में मिर्च जैसी लगती है, बहुत सांस लेने में समस्या आ रही है, बुजुर्गों के लिए बड़ी समस्या है और आने वाला समय जो है त्योहार का है। हालांकि प्रशासन ने आतिशबाजी के ऊपर काफ़ी बैन लगाया है, परंतु देखते हैं कि आगे किस तरह से इसके ऊपर कार्य हो पाता है। साथ ही साथ ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, जगह जगह रोड बनने का काम है, उसकी वजह से धूल मिट्टी उड़ रही है। प्रशासन को इसके ऊपर और सख्ती लेके आनी चाहिए और जितना भी ये कंस्ट्रक्शन का काम है इसको ढक के करना चाहिए जिससे मिट्टी कम उड़े। यहाँ के निवासियों को जो है अपना घर में धुआं वगैरह नहीं चलना चाहिए और कूड़ा जलाने की जो चलिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज से शुरू होगी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। बाराबंकी से शुरू होने जा रही है प्रतिज्ञा यात्रा। प्रियंका गांधी इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी और यात्रा से पहले प्रियंका गांधी कर सकती हैं कई बड़े ऐलान। यूपी चुनाव में कांग्रेस झोंक रही है पूरी ताकत। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी रणनीति प्रतिज्ञा यात्रा के रूप में तैयार की है। आज आपको जानकारी दे दें कि आज से ही कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत होगी और यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले लगातार सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। उसी के तहत कहीं ब्राह्मण सम्मेलन किया गया तो कहीं प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं रणनीति थी तिरंगा यात्रा निकालने की। यूपी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी कांग्रेस ने यहां पर शुरू पूरी कर दी है और प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर आपको जानकारी दे दें कि आज बाराबंकी से इसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी और ये भी बताया जा रहा है कि यात्रा से पहले प्रियंका कई बड़े ऐलान कर सकती है। यूपी चुनाव में कांग्रेस क्योंकि अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। अगले ही वर्ष विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालने जा रही है। प्रदेश की नारी शक्ति को सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान दिलाने के लिए, प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए और किसानों पर हो रही बर्बरता के खिलाफ उनको सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्राओं की शुरुआत आज से कर रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। निश्चित तौर से जिस तरीके से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने लगातार 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मुद्दे पर जनमानस की आवाज सबसे ज्यादा सड़क पर उतरकर उठाई है और सरकार को झुकना पड़ा है, ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी अब उत्तर प्रदेश के लोगों की उम्मीद बन चुकी। चलिए, तो खबरों में मेरे साथ अभी बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।